वक्फ कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। दो बड़ी धाराओं पर रोक के साथ ही कोर्ट ने कहा है कि वक्फ कानून बरकरार रहेगा। आखिर किन प्रावधानों पर कोर्ट ने रोक लगाई, इस पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, याचिका किसने दायर की थी और क्या मांग की गई थी, फैसले के बारे में 10 बड़ी बातें बताते हुए इन सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन बिल 2025 को अप्रैल महीने में अधिसूचित किया था। इसे 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई थी। इस बिल को लोकसभा ने 288 सदस्यों के समर्थन से पारित किया, जबकि 232 सांसद इसके खिलाफ थे। जिसके बाद नए कानून को लेकर कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी, आप विधायक अमानतुल्लाह खान, सिविल राइट्स संगठन एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स और जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी अलग अलग याचिका लगा चुके हैं। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने 5 मुख्य याचिकाओं पर ही सुनवाई की है। इसमें एआईएमआईएम सांसद ओवैसी की याचिका शामिल थी। सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने सुनवाई की। केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और याचिकाकर्ताओं की तरफ से कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और राजीव धवन पैरवी कर रहे थे। अब आते हैं फैसले पर। फैसला ये आया है कि कोर्ट ने पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कहा कि कानून पर सिर्फ दुर्लभतम मामलों में ही रोक लगाई जा सकती है। हालांकि कुछ धाराओं पर रोक लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की 10 बड़ी बातें आपको हम बताते हैं, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि आखिर कौन सी धाराओं पर रोक लगाई गई है। पहला, पूरे वक्फ कानून पर रोक नहीं लगाई गई। कोर्ट ने कहा कि पूरे कानून को रोकने का कोई आधार नहीं है। हस्तक्षेप सिर्फ दुर्लभतम मामलों में होना चाहिए। दूसरी बात, 5 साल तक मुस्लिम धर्म पालन, ये प्रावधान रोका गया है। धारा 3R के तहत ये शर्त कि किसी व्यक्ति को 5 वर्षों तक इस्लाम का पालन करना चाहिए, कोर्ट ने अस्थायी रूप से इस पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार को नियम बनाने का आदेश। कोर्ट ने कहा कि जब तक राज्य सरकारें इस पर स्पष्ट नियम नहीं बनाती, तब तक ये प्रावधान लागू नहीं होगा। कलेक्टर को अधिकार पर रोक। धारा 3C के तहत कलेक्टर को ये तय करने का अधिकार कि कोई संपत्ति वक्फ है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है। शक्तियों का पृथक्करण। कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर को ये शक्ति देना शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के खिलाफ है। संपत्ति से बेदखली नहीं होगी। जब तक ट्रिब्यूनल या अदालत अंतिम निर्णय नहीं ले लेती, तब तक किसी भी वक्फ संपत्ति से किसी को बेदखल नहीं किया जाएगा। तीसरे पक्ष के अधिकार पर रोक। विवाद का निपटारा होने तक वक्फ संपत्ति पर किसी तीसरे पक्ष के अधिकार का सृजन नहीं किया जा सकेगा। गैर मुस्लिम सदस्यों की सीमा तय। केंद्रीय वक्फ परिषद में 4 और राज्य वक्फ बोर्डों में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। पंजीकरण पर रोक नहीं। कोर्ट ने माना कि वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन 1995 से चला आ रहा है और ये नई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ कुछ समय सीमा में बदलाव किए गए हैं। सीईओ नियुक्ति पर सुझाव। कोर्ट ने गैर मुस्लिम को राज्य वक्फ बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाए जाने पर रोक नहीं लगाई, लेकिन कहा कि जहां संभव हो मुस्लिम व्यक्ति को नियुक्त किया जाए। फैसले के बाद से प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि ये वाकई एक अच्छा फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की साजिश और इरादों पर लगाम लगा दी है। ये बहुत अच्छा फैसला है और सरकार की साजिश और सरकार की मंशा पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने बड़े पैमाने पर रोक लगा दी है, अंकुश लगा दी है। तो पूरे देश में अपनी जमीनें दान करने वाले लोग, धार्मिक कामों के लिए, सामाजिक कामों के लिए, जिनको ये डर था कि सरकार उनकी जमीनें लूटने की कोशिश करेगी, फौरी तौर पर उनको बहुत बड़ी राहत मिली। 5 साल का भी जिक्र किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि इस्लाम कानून होना जरूरी नहीं है। नहीं, सरकार डिसाइड कैसे करेगी? आप फ्रेम कैसे करोगे? रूल कैसे फ्रेम करोगे? आप कैसे तय करोगे कि कौन 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा है? ये तो आस्था का विषय है, ये तो अंतर्मन की बात है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने इन तमाम संवेदनात्मक पहलुओं को और छोटे छोटे पहलुओं को देखा है। तो मैं बहुत खुश हूं और मुझे अच्छा लग रहा है। एक बहुत बड़ी लड़ाई है इस देश में वक्फ की जमीनों को बचाने की, हम उस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। एआईएमपीएलबी के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने भी कहा कि हमारी मांग थी कि पूरे अधिनियम पर रोक लगाई जाए, लेकिन कोर्ट ने ऐसा आदेश नहीं दिया। हालांकि कोर्ट ने कई प्रावधानों पर रोक लगाई है और हम कुछ प्रावधानों पर लगी इस रोक का स्वागत करते हैं। The Honorable Supreme Court has given interim order related to the Waqf Amendment Act 2025. However, our demand was that the entire act, there must be a stay on the entire act, but the court has not given such order. However, the court has stayed many provisions, and we welcome the stay on certain provisions such as
that a person who want to make a waqf should be 5 years practicing Muslim, and that the court has also cleared that the CEO must be from the Muslim community, and the overriding powers given to the district collector for deciding whether a property is a waqf or not has also been stayed. The stay on section 3 and 4 is a very welcome step, and we expect that whenever the final decision will come, we will be given 100% relief. जबकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ही सदस्य सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा कि हमारे कई बिंदुओं को बड़े पैमाने पर स्वीकार कर लिया गया है। देखिए, वक्फ बाय यूज़र पे हमारी बात मान ली गई है। इसके साथ साथ जो है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के ऊपर भी हमारी बात मान ली गई है कि कोई थर्ड पार्टी क्लेम नहीं होगा, ये बात मान ली गई है। 5 साल की जो कैद लगाई गई थी वो हटा दी गई है, और इसके साथ साथ जो है उम्मीद पोर्टल को डेट को एक्सटेंड करने की बात कही गई है। और वक्फ बाय यूज़र के ऊपर भी हमारा जो वो था कि इसको इस तरह से आर्बिट्री ख़त्म नहीं होना चाहिए, वो बात मान ली गई है। सरकार जो क्लेम करती थी कि हमारी प्रॉपर्टी है तो वक्फ बोर्ड नहीं तय करेगा, ट्रिब्यूनल नहीं तय करेगा, वो बात ख़त्म हो गई है। तो मेरा कहना यह है कि बाय एंड लार्ज बहुत सारी बातें हमारी स्वीकार कर ली गई है, तो हम समझते हैं कि बड़ी हद तक सेटिस्फैक्ट्री है। बता दें कि वक्फ संशोधन बिल पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने भी समर्थन किया है। मौलाना ने यह कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट से इस तरह के फैसले की उम्मीद थी। वक्फ की जमीनों पर भूमाफिया के कब्जे हटेंगे, उससे होने वाली आमदनी गरीब और कमजोर मुसलमानों के उत्थान के लिए खर्च की जाएगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।